अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। बुक है केनेथ रोजन का और क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 to 9 हमने कर लिया था, सब क्वेश्चन हम और डिस्कस करने वाले हैं इन वीडियोज़ में। अब क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया शो दैट ईच दिस कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ टॉटोलॉजी बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल्स। मतलब अगर इन सब की ट्रुथ टेबल अगर बनाएं तो टोटल आंसर जो आएगा वो टोटोलॉजी आएगा, मतलब ट्रू 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 आएगा सारा आंसर। तो ये सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। इसका भी कोई एक सवाल कर लेते हैं हम। एफ पार्ट करवा देता हूँ मैं, ठीक है। बाकी तकरीबन ट्रुथ टेबल तो आसान ही आप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू है, इम्प्लाइज नेगेशन क्यू है। इसमें दो वेरिएबल्स है पी और क्यू, तो पी क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू, फिर ये सारा बनेगा नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू और नेगेशन क्यू भी नहीं है हमारे पास, वो भी लिखेंगे बनाएंगे। उसके बाद ये टोटल नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। तो दो वेरिएबल हैं तो दो ट्रू दो फॉल्स आएंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब है जब पी ट्रू हो पर क्यू फॉल्स हो, पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ट्रू होगा। तो ऐसी कंडीशन सेम टू सेम टी एफ वाली कहाँ है, ये टी एफ वाली कंडीशन यहाँ है, तो यहाँ फॉल्स बाकी ट्रू। टी एफ वाली कोई और कंडीशन नहीं है तो बाकी सब ट्रू आएंगे। और फिर इसका नेगेशन करना है क्योंकि नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू कहा जा रहा है, तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू का फॉल्स, ठीक है। उसके बाद नेगेशन क्यू, क्यू का नेगेशन करना है, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू। उसके बाद इस कॉलम और इस कॉलम के दरमियान हमें इम्प्लाइज करना है, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट निकालनी है। तो कौन सी कंडीशन, टी एफ वाली। टी एफ वाली कहाँ है, टी एफ वाली कहीं पर भी नहीं है, टी एफ वाली कहीं पर भी नहीं है, तो सारी वैल्यूज़ क्या आनी है, ट्रू आनी है। जब टी एफ होती तो फॉल्स आता, अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये शो हो गया कि ये सारा क्या है, टोटोलॉजी है, क्योंकि सारे वैल्यूज़ जो आ रहे हैं वो ट्रुथ वैल्यूज़ ट्रू आ रहे हैं, ठीक है, सारे ट्रुथ वैल्यूज़ ट्रू आ रहे हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि show that each conditional statement in exercise 11 is a tautology using the fact that a conditional statement is false exactly when a hypothesis is true and the conclusion is false. Do not use truth table. हमें ट्रुथ टेबल यूज़ नहीं करनी है, हमें क्या करना है, ऐसे ही प्रूव करना है कि जो भी क्वेश्चन नंबर 11 में सवाल दिए गए हैं, पार्ट्स दिए गए हैं, मतलब ए टू एफ तक, ट्रुथ टेबल के बगैर हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ दैट when hypothesis is true and conclusion is false, hypothesis true हो और conclusion क्या हो, false हो। तो हम वापस 11 क्वेश्चन वाले पार्ट्स पर चलते हैं क्योंकि हमें सवाल में जो पार्ट्स हैं वही करने हैं, ठीक है। तो इनको किस तरीके से करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट नंबर ए पर चलते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट है वो है पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी। अब हमें क्या करना है, ट्रुथ टेबल यूज़ नहीं करनी है, फैक्ट यूज़ करना है कि पी जब ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, पी जब ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज वाली कंडीशन, मतलब हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पर फॉल्स नहीं रखना है, क्यू की जगह, मतलब ये जो लास्ट टर्म है इसकी जगह एफ नहीं आनी चाहिए, इसकी जगह अगर ट्रू में लिख दूँ, फर्ज करो मैं उठा रहा हूँ पी की जगह ट्रू, क्योंकि यहाँ पर पी है, पी की जगह मैंने ट्रू उठाया, और क्यू आप कोई भी उठा लें, ठीक है, क्यू आप क्या कर लें, कोई भी उठा लें। लेट सपोज मैं ट्रू या फॉल्स दोनों में से कोई भी एक उठा लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अब टी और एफ इन जगहों पर मैं पुट करने वाला हूँ। पी की जगह मैं क्या लिखूँ, टी, एंड क्यू की जगह मैं क्या लिखूँ, एफ, इम्प्लाइज पी की जगह मैं टी लिख देता हूँ, ठीक है। टी एंड एफ का आंसर क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स का आंसर आता है फॉल्स, ठीक है, इम्प्लाइज ट्रू।
सो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, तो भी ट्रू आना है। ठीक है, हमें सिर्फ ये कंडीशन को अवॉइड करना है कि जब ट्रू और फॉल्स हो, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स आना है। ठीक है, अदरवाइज हर कंडीशन में क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये टी एफ वाली कंडीशन नहीं है, ये एफ और इम्प्लाइज टी वाली कंडीशन है। तो ये इसमें क्या आ गया, ये ट्रू आ गया। दूसरा सवाल इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में हमें पी इम्प्लाइज पी आर क्यू, पी इम्प्लाइज पी आर क्यू, मतलब ये इम्प्लाइज के बाद ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पर एफ नहीं आना चाहिए, बस फोकस ये करें तो ये आसान रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर पी तो है ही, तो पी की जगह भी मैं टी ले लेता हूँ। और क्यू आपकी मर्जी है, क्यू आप एफ लें टी लें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, अगर आप टी भी लेंगे तो भी ये ट्रू ही आना है। ठीक है, मैं एफ ले लेता हूँ, या आप इस सवाल में भली टी ले लें। ठीक है, तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। पी की जगह मैंने लिखा टी इम्प्लाइज पी आर क्यू, पी की जगह टी आर, क्यू की जगह टी, सो टी आर टी भी टी के बराबर होता है। सो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू भी टोटल ट्रू आ जाएगा। इसी तरीके से हमने बी पार्ट भी कर लिया है। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट है हमारे पास नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, तो इम्प्लाइज में जो आखिरी इम्प्लाइज आ रही है यहाँ पर क्यू है, यहाँ क्यू को आप अवॉइड करें कि ये फॉल्स ना है, तो मैं क्यू की जगह ट्रू लिख देता हूँ और पी की जगह मर्जी है जो भी लिखो, मैं फ़र्ज करो फॉल्स ही लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नेगेशन पी है तो नेगेशन एफ लिखेंगे, इम्प्लाइज पी की जगह मैं एफ लिखता हूँ, इम्प्लाइज क्यू की जगह मैं ट्रू लिखता हूँ। नेगेशन ऑफ एफ क्या होगा, ट्रू होगा, उल्टा एफ का ट्रू होता है। और एफ इम्प्लाइज टी, एफ इम्प्लाइज टी क्या आएगा, एफ इम्प्लाइज टी भी हमारा टी आएगा, क्योंकि ये टी इम्प्लाइज एफ होता तो फॉल्स आता। सो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, टोटल ट्रू, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से मतलब ट्रुथ टेबल को यूज़ नहीं करना है, ऐसे ही इम्प्लीकेशन वाली कंडीशन को यूज़ करना है और ये प्रूव करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बकाया पार्ट भी हो जाएंगे। इसका ये लास्ट पार्ट मैं करवा देता हूँ। ठीक है, पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू। सो यहाँ पर लास्ट वाला इम्प्लीकेशन जो आ रहा है ये है, तो क्यू की जगह मैं टी ले लेता हूँ, बाकी पी की जगह आपकी मर्जी है, ट्रू लें फॉल्स लें, फर्ज करो मैं ट्रू ही ले लेता हूँ। ठीक है, सो पी की जगह ट्रू एंड क्यू की जगह ट्रू, इम्प्लाइज पी की जगह ट्रू और क्यू की जगह ट्रू, टी एंड टी तो टी आता है, इम्प्लाइज टी इम्प्लाइज टी भी टी आएगा। सो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज़ ट्रू। सो टोटली क्या आ रहा है, टोटोलॉजी आ रहा है। इसी तरीके से आई होप कि बकाया क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आपसे भी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 13 था, और जो क्वेश्चन नंबर उसमें 11 में पार्ट्स दिए गए थे उनके ऊपर करना था। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में शो दैट ईच कंडीशनल स्टेटमेंट इन एक्सरसाइज 11। ये भी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट नंबर जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर आप क्या करें, शो करें कि टोटोलॉजी होगा बाय अप्लाइंग अ चेन ऑफ लॉजिकल आइडेंटिटीज़। लॉजिकल आइडेंटिटीज़ आप यूज़ करके और इनको प्रूव करें। जो टेबल्स हमने ऊपर पढ़ रखी हैं, टेबल नंबर 6, 7, 8, उनमें से कुछ फार्मूलाज उठा के इनको प्रूव करना है कि ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा और टोटोलॉजी होगा। तो हम वापस क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसमें जो पार्ट्स हैं उन पे हम फार्मूलाज लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ठीक है, 15 और क्वेश्चन नंबर 11 में जो पार्ट ए है उसको हम करने वाले हैं। पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी। टेबल नंबर 7 में हमारा फार्मूला है, टेबल नंबर 7 में फार्मूला है कि पी इम्प्लाइज क्यू, यहाँ पर लिख देता हूँ, पी इम्प्लाइज क्यू वो इक्विवेलेंट होता है नेगेशन पी आर क्यू के, नेगेशन पी आर क्यू के। तो ये फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं इस सवाल पे। ठीक है, आप यूँ कंसीडर करें कि ये सारा पी है, उसके बाद इम्प्लाइज है और ये सारा क्यू है। ठीक है, जो कि पी है, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू, ये पी और ये क्यू है।
तो हमें क्या करना है, नेगेशन लगाना है पी के ऊपर, नेगेशन लगाना है पी के ऊपर। तो हम लगाने वाले हैं नेगेशन पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, पी हमारा सेम आएगा, सिर्फ नेगेशन आएगी पी के ऊपर, ये क्यू जो है हमारा सेम आएगा। यहाँ पर हमने बाय लॉजिकली इक्विवेलेंट ये फार्मूला लगाया टेबल नंबर 7 में से। और यहाँ पर हमारा जो फार्मूला लगने वाला है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एम्प्लाइज की जगह क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ पर एम्प्लाइज की जगह क्या आएगा, आर आएगा, नेगेशन पी आर क्यू। उसके बाद हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये होल पर क्या है, नेगेशन है। तो जब होल पर नेगेशन हो, ये दोनों को हम सेपरेट नेगेशन देना चाहें, मतलब पी को नेगेशन हमने अलग दिया और क्यू को नेगेशन हमने अलग दिया, तो एंड जो होता है वो आर में तब्दील हो जाता है और आर पी आ जाएगा। यहाँ पर हमने बाय डी मॉर्गन्स लॉ लिखते हैं, बाय डी मॉर्गन्स लॉ कर दें। उसके बाद नेगेशन पी आर नेगेशन क्यू आर पी। अब ये दोनों में जो है आर है, आर अगर दोनों में है तो हम क्या करेंगे, आर को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक नेगेशन पी और आर पी हम साथ में लिख देते हैं, और ये नेगेशन क्यू जो है हम अलग कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो सेम वैल्यूज़ हैं, पी है और नेगेशन पी है, मैंने एक साथ लिख दिया। इसको बाय मैंने कैसे किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक किया है, बाय एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद नेगेशन पी आर पी जो होता है वो टी के बराबर होता है। ठीक है, ये भी एक लॉ है, मेरे ख्याल से इसका नाम नेगेशन लॉ है। ठीक है, बाय नेगेशन लॉ, नेगेशन लॉ के हिसाब से मतलब जब नेगेशन पी आर पी हो तो वो टी के बराबर आता है। ठीक है, टी आर नेगेशन क्यू है, टी आर नेगेशन क्यू। अब ये हमारा जो है वो आइडेंटिटी लॉ है मेरे ख्याल से, उसमें टेबल नंबर 7 में टोटल लॉज या 6 में होगा, ये वाला जो है 6 का पार्ट है। मैं फिर भी वेरीफाई कर देता हूँ, टेबल नंबर, हाँ आइडेंटिटी लॉ है, पी आर टी हो, मतलब ये कंसीडर करो कि पी है और ये टी है, पी आर टी जो होता है वो हमेशा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, टी के बराबर होता है। इसमें बाय आइडेंटिटी लॉ, बाय आइडेंटिटी लॉ हो जाएगा। तो हमें यही प्रूव करना था, टोटल का आंसर टोटल हो जाएगा जो कि आ रहा है। ठीक है, और ये नेगेशन लॉ ही है, बस ठीक हो गया, यही कंफर्म करना था। उसके बाद हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। 2 में मतलब 11 का पार्ट नंबर बी है, उसमें भी हमें यही करना है। हाँ, पी इम्प्लाइज पी आर क्यू, पी इम्प्लाइज पी आर क्यू, ये पी है हमारे पास और ये सारा क्यू है, कंसीडर करें। तो हम ये फार्मूला लगाने वाले हैं, नेगेशन पी आर क्यू। तो नेगेशन आएगा इसके ऊपर, आर आएगा और ये क्यू हमारा सेम आएगा, मतलब पी आर क्यू हमारा सेम आ गया। बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट लिखते हैं, बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट, ये भी हमने टेबल नंबर 7 से वही फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि आर आर है बीच में, तो नेगेशन पी आर पी हमने कर दिया और आर क्यू हम अलग से लिख रहे हैं। ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो नेगेशन पी आर पी हमारा टी के बराबर होता है बाय नेगेशन लॉ। आपको ये साइड में ज़रूर लिखना है। ठीक है, टी आर क्यू जो है हमारा टी के बराबर होता है बाय आइडेंटिटी लॉ। देखिए ये कैसे हो रहा है, टी आर क्यू है, फ़र्ज़ करो आप क्यू बनाते हैं और टी बनाते हैं, इनकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं और टी आर क्यू की ट्रुथ टेबल बनाते हैं। क्यू की जगह ट्रू और फॉल्स आएगा, और ट्रू जो होते हैं वो सारे वैल्यूज़ ट्रू होते हैं। आर का मतलब है कहीं एक जगह पे भी ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, तो ये यहाँ पर तो 2 जगहों पर ट्रू है, तो यहाँ पर भी ट्रू, एक जगह पे ट्रू है तो ट्रू, तो टोटल आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि टी आर क्यू जो होता है वो बराबर होता है इसके, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये हमारा आइडेंटिटी लॉ था जो हमने बी पार्ट में यूज़ किया है। और
हमने प्रूफ करके दिखाया कि ये टोटोलॉजी है। उसके बाद हमारे पास सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट है हमारे पास नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। अब क्या करना है, सेम तरीके से हम क्या करेंगे कि दो जगहों पर इम्प्लाइज है, तो ये कंसीडर करें P है और ये फ़िलहाल कंसीडर करें Q है, तो हम ये फार्मूला लगाने वाले हैं नेगेशन P आर क्यू का। सो नेगेशन आएगा इसके ऊपर, तो ये है नेगेशन P ऑलरेडी, इम्प्लाइज की जगह R आएगा और Q हमारा सेम आएगा, तो ये P इम्प्लाइज Q है। ठीक है, यहाँ पर हमने बाय क्या लिखें, लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, सो डबल नेगेशन है, तो यहाँ पर डबल नेगेशन जब हो तो नेगेशन P वो P के बराबर आ जाता है R, और P इम्प्लाइज Q है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो फ़िलहाल के लिए इसे हम लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय डबल नेगेशन लॉ। डबल नेगेशन लॉ के हिसाब से हमने क्या किया, इस पर दो नेगेशन थी तो वो खाली P लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये फार्मूला लगाने वाले हैं पी आर सेम, P इम्प्लाइज Q है तो P इम्प्लाइज Q नेगेशन P आर Q के बराबर होता है, नेगेशन P आर Q के बराबर होता है बाय लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, सो यहाँ पर दोबारा से एसोसिएटिव लॉ लगने वाला है, P आर नेगेशन P हम साथ में लिखते हैं और Q मैंने अलग कर दिया बाय एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद P आर नेगेशन P हमारा T के बराबर होता है, ये आर क्यू हमारा सेम बाय नेगेशन लॉ। ठीक है, ये डबल नेगेशन लॉ है, ये जस्ट नेगेशन लॉ है, और टी आर क्यू जो होता है हमारा T के बराबर होता है बाय आइडेंटिटी लॉ। इसी तरीके से आप इसके बकाया पार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं इस वीडियो के नीचे, तो मैं आपकी लिंक दूसरे वीडियो की इसमें डाल दूंगा, जो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 15 के दूसरे पार्ट उस वीडियो में बना के मैं इसमें लिंक दे दूँगा। सो इसमें 5 क्वेश्चंस काफ़ी हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।